बंधुओं, जो अपने लिए फैक्ट्री, बिजनेस, धन, मकान, शादी, ब्याह, अगड़म बगड़म, नाच गाना, कूदना, हंसना कर रहे हैं, उनके सबके कर्मों के फल उनको जहाँ प्राप्त हो रहे हैं, बड़े दीनहीन हैं। सकाम कर्म वाले बड़े दीनहीन हैं। इसलिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न कोटि का है, दीन है। इसलिए हे धनंजय, तू समत्व बुद्धि में ही अपनी रक्षा का उपाय ढूंढ। जय विश्व बंधु। बंधुओं, हम चर्चा कर रहे थे संपूर्ण गीता ज्ञान, और हम इसको गीता गान, गीता गायन भी कहते हैं। हम गीता गा रहे हैं। बंधुओं, जो अपने लिए फैक्ट्री, बिजनेस, धन, मकान, शादी, ब्याह, अगड़म बगड़म, नाच गाना, कूदना, हंसना कर रहे हैं, उनके सबके कर्मों के फल उनको जहाँ प्राप्त हो रहे हैं, बड़े दीनहीन हैं। सकाम कर्म वाले बड़े दीनहीन हैं। इसलिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न कोटि का है, दीन है। इसलिए हे धनंजय, तू समत्व बुद्धि में ही अपनी रक्षा का उपाय ढूंढ। समत्व बुद्धि, न सुख से कुछ लेना है, न दुख से कुछ लेना है, न लाभ में कुछ रखा है, न हानि में कुछ रखा है। इसी में तेरी रक्षा है, इसी में तेरा कल्याण है। इसी में तू उस व्यक्तित्व का धनी बन जाएगा जिसको वेद, शास्त्र, पुराण, ऋषि, मुनि, संत, भक्त सब प्रशंसा करते आए, सब ढूंढते रहते हैं, सब जिसको चाहते। इसलिए हे धनंजय, बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। ये भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, ऐसा गीता में लिखा है कि फल की इच्छा वाले अत्यंत दीन हैं। आप देख लो बंधु, आपसे लेकर के जहां तक जो भी सकाम कर्म कर रहे हैं, जो फल की इच्छा को लेकर के कर्म कर रहे हैं, उनकी स्थिति आप देख लो। आज क्या स्थिति है? वो कितने बेचारे, सब कुछ होते हुए भी तनाव, दबाव, चिंता, भय, उद्वेग, अनेक प्रकार से बिल्कुल मरे हुए जैसे, कितने डरे हुए, मतलब कमजोर, हर समय रिरिया करके उनका शब्द निकलते हैं। क्यों? वह सकाम कर्म अत्यंत निम्न कोटि का है, और उस फल की इच्छा से किए हुए कर्म वाले लोग बड़े दीनहीन बताए गए हैं। ऐसा बंधुओं, ये गीता में लिखी हुई बात मैं कह रहा हूं। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धौ शरणम मनवीक्ष कृपणा फल हेतु। कृपणा फल हेतु मतलब कृपणा फल हेतु, जो फल की इच्छा वाले हैं वो अत्यंत दीन हैं। इसलिए तू अर्जुन कर्म कर, लेकिन फल की इच्छा से रहित होकर के कर, निष्काम कर्म कर, कर्तव्य कर्मों का आचरण कर। ये कर्म योग अब बता रहे हैं भगवान। पहले ज्ञान योग, जिसमें आत्मा के विषय में बताए थे, न मरता है, न जीता है, न कटता है, न बढ़ता है। अब यहां बता रहे कि इस प्रकार से तू फल से रहित होकर के, आकांक्षा, कामना, महत्वाकांक्षा, अपेक्षा, इच्छा से रहित होकर के तू अपने जो तेरा कर्तव्य है उसको करता रहे। मैं यहां रहता हूं अपने कुटिया पर आश्रम, अब वहां पर झाड़ू लगना, झाड़ू लगाना, झाड़ू सफाई सुरक्षा होना, ये एक कर्तव्य कर्म है। और उसमें लोग क्या कहेंगे, अच्छा कहेंगे, बुरा कहेंगे, नीचा कहेंगे, ऊंचा कहेंगे, ऐसी कोई भावना नहीं, उसके फल की कोई भावना नहीं, लेकिन उसमें झाड़ू लगना चाहिए बहुत, बस इतना। अब किसको क्या मिला, क्या परिणाम होगा, किसने क्या कहा, ये बात हमको लागू नहीं होती। बंधुओं, इसी का नाम है कर्तव्य कर्म। आगे भगवान कह रहे हैं, बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते। सुकृत यानी पुण्य, दुष्कृत यानी पाप। बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते, तस्मात् योगा युज्यस्व। योग है कर्म सुकौशलम। ये योग ही कर्म में बुद्धिमानी बताई है। भगवान यहां कह रहे हैं, समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इस लोक में ही त्याग देते हैं। समबुद्धि युक्त लोग
पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देते हैं। समबुद्धि। कौन सी समबुद्धि? योगस्य कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध समो भूत्वा समत्व योग उच्चते। वह समान बुद्धि, सफलता में असफलता में, लाभ में हानि में, दुख में सुख में, पाप में और पुण्य में, उसको कुछ लेना देना नहीं है। उसको अपने कर्तव्य कर्मों का आचरण करना है। वह जो बुद्धि है, बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगायुज्यस्व। योग है कर्म सुकौशलम। कर्म, बगैर कर्म के तो व्यक्ति का जीवन नहीं चलेगा। श्वासें ले ही रहा है, इस पर सब कुछ हो ही रहा है। आगे भगवान ने ये सब इसमें भी कहा है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वस्य अहंकार विगुणात्मा कर्ता हम मन्यते। भगवान इसमें कहे हैं कि बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते। जिस बुद्धि ने पाप और पुण्य, छोटा मोटा, अच्छा बुरा, नीचा ऊंचा, इस सब को त्याग करके समत्व का आश्रय लिया है, जो बुद्धि उस समत्व में स्थित होकर के तमाम करने वाले कर्मों का आचरण करती है, उस समत्व रूप में लगे हुए बुद्धि वाला पुरुष इस संसार में अपने को पार कर ले जाता है। यही कर्मों में कुशलता है। ये समत्व बुद्धि वाला जो भाव है, यह जो योग है, यही कर्मों की कुशलता, पारंगत है वो कर्म करने में, जिसको उस कर्म का अच्छा बुरा ऊंचा नीचा कोई प्रभाव लागू नहीं पड़ता, उसको वह प्रभावित नहीं कर सकता। अर्थात उसको वह कर्मों का बंधन बांधता नहीं है। वह उन कर्मों के परिणाम स्वरूप जिसने छोड़ दिया, समत्व में आ गया, जिसको परिणाम लागू नहीं पड़ता है, वह उन कर्म बंधनों में नहीं बनता। अर्थात बंधुओं, वह समत्व रूप योग का सहारा लेने वाला व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। मैं अब यहां अपनी भाषा में कहना चाह रहा हूं, आप अपने जीवन में जो लोग भी इसके योग्य हैं, सबके बस की बात नहीं है, सबको जानना भी नहीं चाहिए। सब इस चक्कर में अपने अपने कर्मों में लोग पड़े हुए, प्रजा है, संसार है, जनता है, नागरिक है, अपने लगे हैं। लेकिन जो लोग राष्ट्र में भागीदार हैं, जो लोग उत्थान और पतन के भावों को जानने वाले हैं, जो प्रकृति प्राणी राष्ट्र धर्म से प्रेम रखने वाले हैं, जो शासक सत्ता और जो अपने को सामाजिक उच्च पदों पर मानने वाले हैं, उन लोगों को इसका आचरण अवश्य करना चाहिए। उनके लिए है कि आप जो कर्म कर रहे हो समत्व बुद्धि से कर्म करते रहिए। पक्षपात नहीं होना चाहिए, अच्छे बुरे का परिणाम नहीं होना चाहिए, लाभ हानि नहीं। जो कर्तव्य, मतलब जो प्रकृति प्राणी और धर्म के हित में है, वैसे कार्यों को करना ही समत्व है। और उस समत्व बुद्धि से व्यक्ति इस जन्म में ही, इस शरीर में ही अपने को पार कर ले जाता है। वो जन्म मृत्यु से मुक्त होकर के, कर्म बंधन से मुक्त होकर के उस परमार्थ रूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। बंधुओं, इसलिए ये ग्रंथ गीता आज भारत में सबसे ऊपर, सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया माना जाता है। यूं तो अपनी अपनी जगह पर सब हैं। मैं जितना श्रीमद् भगवद गीता को महत्व देता हूं, उससे कम नहीं श्री रामचरितमानस को मैं और भी महत्व देता हूं। मुझे सबसे प्रिय यदि ग्रंथ है तो श्री रामचरितमानस, क्योंकि उसके अलंकार, उसके आभूषण, उसकी वाक्य, उसकी रचना, उसका बहुत अच्छा है। तो बंधुओं, या भगवान करे कर्म जम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिण जन्म बंध विनुर्मुक्ता पदम गच्छत्य नामयम्। भगवान कह रहे हैं क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परम पद परमात्मा को प्राप्त होते हैं। देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, कर्म जम बुद्धियुक्ता है फलम त्यक्त्वा मनीषिण है। हे अर्जुन, नित्य प्रति कर्तव्य कर्मों को समबुद्धि से करने वाले लोग, जिन्होंने फल की आशा को त्याग दिया है, नित्य प्रति इस तरह के कर्मों को करते करते वह उस परम ब्रह्म परमात्मा को, उस परम पद को सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। इस जन्म मृत्यु के बंधन से निकल करके, इससे मुक्त होकर के उस निर्विकार, जिसमें कोई विकार नहीं, कोई गंदगी नहीं, जहां पर कोई माई के लाल पहुंचते हैं। बंधुओं, यहां पर भगवान ने कितनी आसानी से
किसको कह रहे हैं, सबकी बस की बात नहीं है। ये अर्जुन से बात हो रही है बंधु, जो कृष्ण के समान ही योग्य है। कृष्ण का सबसे नजदीकी मित्र है, तो कृष्ण के बाद दूसरा नंबर उसी का रहा होगा कि नहीं। आसान नहीं है सबके लिए, ऐसा नहीं है कि तत्काल पर्स दिया और ले लिया आपने। बंधुओं, माई के लालों के लिए है यह कथा, उन माताओं के पुत्रों के लिए है जिन्होंने अपने जीवन में सत्य और धर्म का आचरण किया है। इसलिए बंधुओं, यहां पर इसको भी विराम करेंगे। जय विश्व बंधु।